बड़ी खबर और आसान शब्दों में आप समझिए कि कौन सा केस सबसे पहले सुना जाएगा और किस ऑर्डर में इस केस की अब सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और तकरीबन 5 याचिकाएं तो सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, जिसमें पहला तो श्रृंगार गौरी का मामला है, जहां पर रोजाना पूजा अर्चना की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। कल जिला कोर्ट का फैसला आएगा, वाराणसी कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा, कल की सुनवाई में क्या कुछ होगा, आसान शब्दों में आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ, आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, अनुपम द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, याचिकाकर्ता के आप वकील हैं, आप भी भीतर मौजूद थे, विस्तार से बताइए क्या हुआ है कोर्ट में। एक्चुअली मैम हुआ क्या कि आज जो है, चूंकि जिला जज साहब के यहाँ फाइल ट्रांसफर होकर आज नई आई थी, तो वहां पर हमारा पक्ष ये था कि चूंकि कमीशन की कार्रवाई पहले हुई है और कमीशन का आदेश भी माननीय न्यायालय के द्वारा पहले किया गया था ऑर्डर 26 में, तो कमीशन की आपत्ति आप दीजिए प्रतिवादीगण, और उसके बाद फिर जो है आपत्ति देने के बाद तब आगे की कार्रवाई होगी। परंतु जो प्रतिवादीगण थे उनका ये कंटेंशन था, उनका आवर्मेंट ये था कि 7 रूल 11 जो कि पोषणीयता के बिंदु है, तो पोषणीयता के बिंदु पर पहले सुनवाई हो जाए। तो बस इन्हीं दोनों पक्षों को सुनते हुए वहां जैन साहब भी थे, जैन हरिशंकर जैन। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कहा गया? मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 की पहले सुनवाई हो जाए। क्या कहता है वो रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट के बारे में है। तो उनका ये कहना है कि ये जो इनका प्लेंट है वो चूंकि बार बाय लॉ है, तो ऐसी स्थिति में जो वो मेंटेनेबल नहीं है, वो पोषणीय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। 1991 एक्ट का ही हवाला देकर रद्द करने की मांग कर। बिल्कुल बिल्कुल, मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने ओरल आर्गुमेंट में कहा था कि चूंकि ये उसका ऑर्डर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करना जो है वो 1991 से बाहर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो 7 रूल 11 को तो बाद में देखा जाएगा, पहले कमीशन की जो कार्रवाई उस पर आपत्ति थी, क्योंकि वो माननीय न्यायालय का पहले का आदेश। हिंदू पक्ष की ओर से क्या रखी गई है? हमारा यही कहना था कि कमीशन की कार्रवाई का पहले आपत्ति दीजिए, क्योंकि वो पहले हो चुका है। और एक चीज और हम लोगों ने किया कि आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हम लोग को जो वीडियोग्राफी है और जो फोटोग्राफ है, चूंकि प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए वो आवश्यक है, तो उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए माननीय जिला जज को एक एप्लीकेशन। कमीशन रिपोर्ट तो आपके पास है, लेकिन आपके पास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं है, आप लोग चाहते हैं कि वो दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर अपना पक्ष रखने के लिए और एडजुडिकेशन के लिए वो अनिवार्य है। तो क्या मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिल सकता है। अंदर की जो तस्वीरें हैं, मस्जिद के भीतर की तस्वीरें, सिर्फ पक्षकारों को, सिर्फ पक्षकारों को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि फाइल को डिसाइड करने के लिए और अपना पक्ष प्रॉपर रखने के लिए फाइल पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ही नहीं, इवन जो भी पेपर्स उस पर अवेलेबल होते हैं वो पक्षकारों को दिया जाता है। तो उसके आधार पर आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मान लीजिए वो फोटो वीडियो आपको मिल जाते हैं, तो फिर कैसे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे? तो जिस प्रकार से जो है रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको हम अपना डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करने में 1991 एक्ट के हिसाब से ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। एक टॉम्ब रख देने से और सिर्फ नमाज पढ़ देने से वो रिलीजियस नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में वहां ये देखना नहीं। 1991 का एक्ट जिसका हवाला ओवैसी और बाकी मुस्लिम पक्षकार दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना 1947 में मस्जिद थी तो वही बरकरार है। नहीं, मैं तो ओवैसी जी से पर्सनली आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय न्यायालय के समक्ष आए और अपना जवाब दें। हम तो ये निवेदन करते हैं कि वो आए और हम लोगों को जवाब दें, ठीक है। आपको लग रहा है वो टीवी पर बैठकर बात कहते हैं, न्यायालय के सामने आकर उनको जवाब? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो अपना पक्ष रखें आके, लेकिन 1991 के एक्ट को असर्टेन करना और उसको डिसाइड करना ये माननीय न्यायालय का काम है। विष्णु जैन की ओर से क्या दलीलें रखी गई हैं? विष्णु जैन जी जो है वो कलेक्टिवली पिटिशनर्स की ओर से उन्होंने जो है किया, और उन्होंने यही बात बताई कि ऑर्डर 26 का जो बात हुआ था उसको पहले आपको आपत्ति देनी चाहिए, ठीक है। ही हैज ब्यूटीफुली असर्टेन हिज वर्ड, और उन्होंने सही से बताया कि नहीं साहब पहले आपको आपत्ति देनी चाहिए, लेकिन जो है अभी उनका ये कहना है प्रतिवादीगण का कि नहीं साहब पहले 7-11 सुना। ये इतने सारे पेपर्स लेकर आप अंदर गए थे कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए तो वहाँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर्स की जरूरत होती है। यहाँ सीपीसी है मेरे साथ में, और जो है कुछ एक बहुत बढ़िया किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप चाहें तो। क्या इस किताब के जरिए भी आप अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकती हैं कि ये काशी से रिलेटेड किताब है, ये 1909 में लिखी गई किताब है। ये एडविन ग्रीव्स एक व्यक्ति है जो बनारस आया था, ये ब्रिटिशर। फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता।